हेलो गाइस, मैं हूं संतोष कुमार दांगी और आज हम बातचीत करने वाले प्री बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं विषय हिंदी विशिष्ट हमने सब्जेक्ट लिया है। तो यहाँ पर हम प्रश्न सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखते हैं, पहला जो आपका प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपको प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ, तो प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 से हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यक्ष महोदय, निबंध साहित्य की इस विधा में लिखा गया है। तो अध्यक्ष महोदय निबंध व्यंग विधा साहित्य में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित होता है? तो प्रताप पत्र यहाँ पर कानपुर शहर से, राइट आंसर क्या रहेगा? कानपुर। कानपुर शहर से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या होती है। तो दुर्मिल सवैया में 24 यानी कि 24 वर्णों की संख्या होती है। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, देवास आदि जिलों की प्रमुख बोली है। तो आदि जिलों की मालवी बोली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर यहाँ किसने कहा है? तो ये उद्धव ने कहा है। किसने कहा है? उद्धव। अगला प्रश्न देखते हैं। गजाधर बाबू ने गणेशी से उसकी बिटिया की शादी तक करने को कहा। तो ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा अगहन। अगहन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 4 पवित्र धाम वाला राज्य है। तो 4 पवित्र धाम वाला जो राज्य है वह राज्य आपका उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती है तब वह भाषा बन जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छप्पे छंद से मिलकर बनता है। तो छप्पे छंद रोला व उल्लाला से मिलकर बनता है। फिर सत्य और असत्य बताना है आपको। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न यदि देखते हैं हम, तो सत्य और असत्य यदि देखेंगे तो ब्रज भाषा को साहित्य के उत्कर्ष पर पहुंचाने वाले कवि सूरदास हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा? राइट, सत्य हो जाएगा। कविता पढ़ते समय विराम या रुकने को तुक कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है ना? यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका, यानी कि असत्य। तीसरा देखते हैं। यशोधरा एक उच्च कोटि का गद्य काव्य है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा सत्य। चौथा प्रश्न देखते हैं। राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, यानी कि ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लता जी के गाने की मुख्य विशेषता उनका गानपन है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ये बिल्कुल सत्य है ये भी। तो यहाँ पर आपका ड क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी, द्विवेदी युग के प्रवर्तक। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? द, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? द ऑप्शन। द ऑप्शन यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। गद्य साहित्य का विकास। तो गद्य साहित्य का विकास क्या हो जाएगा? आधुनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधुनिक। तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्रांतिकारी साहित्यकार। तो क्रांतिकारी साहित्यकार का आंसर क्या हो जाएगा आपका? गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या हो जाएगा? गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 जो है आपका, पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द, तो वो क्या हो जाता है? वाक्य हो जाता है। रसराज। रसराज। तो रसराज का जो आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा? श्रृंगार। ये सही जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, ताकि, या फिर आप इसे वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। और प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि बाकी के सब्जेक्ट भी हम आप तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो एक वाक्य में उत्तर यदि हम लिखेंगे तो एक वाक्य में उत्तर है ना, सांझ सकारे चंदा सूरज किसकी आरती करते हैं? तो ये किसकी आरती करते हैं? ये भारत माता की आरती करते हैं। भारत माता। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गीता सहित पूरे महाभारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है लोक रहदे मुहावरे को दूर करना था।
क्या करना था? लोक रहदय मुहावरे को दूर करना था। तीसरा प्रश्न है, किस विषय पर कविता लिखने पर लेखक राजकुमार वर्मा को 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वो उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने देश सेवा कविता लिखी थी। क्या लिखी थी? देश सेवा कविता लिखी थी उन्होंने। ठीक है। अगला प्रश्न है, बघेली बोली मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? किन्हीं 2 क्षेत्रों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप शहडोल क्या लिख सकते हैं? शहडोल, सतना, शहडोल, एक तो हो जाएगा शहडोल और दूसरा सतना या फिर रीवा, है ना। दोनों में से एक कौन सा भी लिख सकते हैं, सतना या रीवा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 5, जिस काव्य के छंदों को पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मुक्तक काव्य। क्या कहेंगे? मुक्तक काव्य। ठीक है। बाकी के हम क्वेश्चन सेकंड पार्ट में जितने भी सारे आंसर हैं उनको अपलोड करेंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।